भाई सचिन से पूछना चाहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। मैं पूछना चाहती हूँ क्लियर शब्दों में, इस ऑडियंस को सही में बेवकूफ समझ रखा है क्या? जैसे कि बोला जा रहा है कि तुमने बोला है कि मैं जैसा बोलूंगा ऑडियंस वही करेगी, वही सोचेगी। तो क्या सच में बेवकूफ और चू समझ रखा है? ये कम्युनिटी का गंदा गेम क्यों खेल रहे हो? एक बार रात भर लोगों की, पब्लिक की नींद हराम कर दी थी, रात भर लोग जागे थे और तुम रात में अय्यासी कर रहे थे, केक काट रहे थे अपने बर्थडे के दिन। लोग यहाँ पर रात रात भर जग कर वेट कर रहे थे, सचिन ठीक हो, सचिन ठीक हो, सचिन ठीक हो। सचिन तो ठीक ही है, वहां पर कुछ रंगरलिए मना रहा है। उसके बाद से रात में फिर से कम्युनिटी की कुछ बड़ा होने वाला है। हम ऑडियंस से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, आगे इनको बढ़ाना चाहिए? ये जिस तरह से सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं ऐसे यूट्यूबर, इनको सीधे से बाइकआउट करो भाई। ये सोशल मीडिया पर रहने लायक नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश, मैं मनीषा को छोड़ के किसी के फेवर में इस टाइम पे नहीं हूं, चाहे सचिन की फैमिली हो, चाहे वो नेहा की फैमिली हो, किसी के फेवर में नहीं हूं। सीधे सीधे शब्दों में बोल दे रही हूं, क्योंकि एक इंसान अगर गलत कर रहा है तो गलत का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गलत है। मैं बोलना चाहती हूँ आंटी जी से कि यहाँ पे लोगों के जवाब देने के बजाय, लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते ना। ये तो आप शुरू से ही देखते आ रहे हो कि लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। वो किस हद तक बोलते हैं ये भी पता है। हर किसी से भिड़ना जरूरी तो नहीं, हर किसी का जवाब देना जरूरी तो नहीं, ये जानते हुए कि हमारे अंदर खुद खोट है। आपके घर में गंदगी हो रही है, आपका लड़का गंदगी कर रहा है, आपका लड़का गलत है। अरे पहले अपने लड़के को तो उस रास्ते पर लाइए, फिर लोगों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इतना बड़ा कांड आपके घर में हो गया और आप बैठी हैं वीडियो बनाकर लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने। अरे लोगों का काम है, कहने दो। आप तब बोल सकती हैं ना जब आप खुद सही हो। और इस टाइम पर सोशल मीडिया पे दिख रहा है, वीडियो बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अपने अपने खोटे सिक्के को पहले रोकिए। ये जो एक एक दिन प्रतिदिन एक एक कांड कर रहा है कम्युनिटी पोस्ट खेलकर, असली माँ बाप वही है ना जो अपने बच्चे की गलती पे झापड़ लगाएं, न कि उसकी गलती को तोपे। इसके पहले जो हुआ था कांड, सू इड सुइड का काम हुआ था ना सगाई से आने के बाद। उसके बाद ज्वाइंटिस का नाम दिया, चलो ठीक है, टोप टोप ढक दिया। आपने उस टाइम पर उस औरत से फोन करके बात करवाया अपने बेटे का, मतलब उसकी इश्कबाजी में आपने भी उतना ही सपोर्ट दिया। ये अब सामने आ रहा है, तो गलत कौन? अगर बच्चा अगर गलत काम कर रहा है ना तो माँ बाप का फर्ज है कि उसको कान खींच के दो नीचे लगाए, उसके बाद से सीधा लाए। आपने तो उसको बढ़ावा देती गई, बढ़ावा देती गई, बढ़ावा, ये जानते हुए कि उसकी इश्कबाजी चल रही है। अपने बहू, अब बहू का साथ दे रही है क्योंकि दुनिया बहू का साथ दे रही है। नहीं देंगी तो फिर दुनिया आपको गलत समझेगी, नहीं तो अभी भी मेरे ख्याल से साथ नहीं देती अपने बेटे का, अपनी बहू का। और दिख रहा है, तो लोगों को यहाँ पर क्यों जवाब दे रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मुझे गंदा फील हो रहा है कि यार ये क्या हुआ। किसका किसका मुंह आप बंद करेंगी? सबके साथ में भिड़ने चल आ रही हैं, सबके साथ में लड़ना शुरू। ये कोई बात हुआ नहीं ना। पहले अपने अंदर अपने घर के लोगों को सुधारिए, फिर लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। गंदगी तो आपके घर से हुई है, गंदगी तो पड़ोसी आपके घर से गई है ना। और सोशल मीडिया है ये, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। गंदगी परोसने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? जब हो हल्ला हुआ, थू थू होने लगा, मनीषा के साथ में लोग खड़े होने लगे, तो मनीषा के साथ में आपने भी खड़ा किया। उस टाइम पर नहीं सोचा जिस टाइम पर आप अपनी औलाद के लिए दूसरी औरत से फोन करके बोल रही हैं कि बात कर लो। बहू के बारे में नहीं सोचा कि बहू भी कुछ कर सकती है। आज बहू का साथ देने चले आए सब लोग। मुझे ये चीज चलो ठीक है, जब तक ठीक था, जब तक आप दे रहे थे, वीडियो भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
यार आपके घर में ये सब चीजें हैं और आप दूसरों से लड़ाई कर रहे हो। आपका बेटा तो खुद रायता फैलाए बैठा है और दिख रहा है कि कितना जुनून है इस बाजी का। सबसे घटिया ये ब्लॉगर हैं। इनको बाइकआउट करना चाहिए भाई। इनको अब सोशल मीडिया, ये पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अब मुंह मत खोलिएगा कोई भी यहां पर जनता के ऊपर या रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कोई भी एलिगेशन मत लगाना प्लीज। स्टॉप। आप क्या समझ रहे हो कि जो बोलोगे वही होगा? आप लोग जो कहोगे वही ऑडियंस करेगी? बिल्कुल नहीं। हाथ में उंगली जैसे उंगली में नचा रहे हो जनता को, वैसे ही नाच रही है जनता। भगवान हो गए हो यूट्यूब के। अपनी गंदगी को यहां परोसा, उससे डॉलर भी मिलियन में व्यूज कमाया, डॉलर कमाया। हर इंसान और बोलने पे मिर्ची लग रही है। जिसका दुनिया जहान लुट गया हो ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज किसी को उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना खोट है। मुझे रात से इतना गुस्सा आ रहा है कि इस जनाब ने, मतलब क्या ही मैं बोलूं। जैसे ही नेहा का वीडियो आया कि मेरा भी पक्ष बताना जरूरी है, इनके अंदर आग लग गया कि कहीं असली चीजें ना बाहर आ जाएं। अभी तक तो इन्होंने एक्सपोज किया, अब सामने वाला एक्सपोज करेगा तो कुछ ऐसी चीजें वो नहीं दिखा दे कि जो मेरे अगेंस्ट हो। तो लाओ एक कम्युनिटी डाल देते हैं। सिर्फ धमकी 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 धमकी। कम्युनिटी डाल के किसको धमकी दे रहे हो? ऑफलाइन क्यों नहीं सुलझा रहे हो? ऑफलाइन जब बातें चल रही हैं तो ऑफलाइन क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों पिन कर रहे हो लोगों को? क्यों लोगों के सामने ये सब चीजें बढ़ा रहे हो? लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। आपको जनता व्यूज दे रही है तो यानी कि आप कुछ भी करोगे इस जनता के साथ में। बस लेट जाते हैं, ज्ञान की बातें बोलने लगते हैं। खड़े होने की तो हिम्मत नहीं है क्योंकि चुसा गए हो पूरा। लगता है कि कितना बड़ा काम किए हो कि बस ऑन कैमरा हुआ उसके बाद ज्ञान की बातें छोड़नी शुरू। बस मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये जनता गाली भी दे तो कोई फर्क नहीं है भैया, जनता के सामने मैंने माफी तो मांगी। लेट के ब्लॉगिंग कर रहे हो। यहां कोई नहीं है देखने में इंटरेस्ट आपको। नजरों से गिर गए हो आप लोग, नजरों से गिर गए हो। किसी के लिए इज्जत यहां पर जनता नहीं दे रही, किसी के XYZ किसी के लिए इज्जत नहीं दे रही है भाई। चीजें जैसे जैसे सामने आ रही हैं तो अपनी बेटे की गलती को जॉइंटिस का रूप दिया। और सब लोग जानते थे, ऑफलाइन सब लोग जानते थे ऑफ कैमरा कि ये घटना हुई है, जॉइंटिस नहीं हुआ है। अचानक से जॉइंटिस हो जाएगा और अचानक से जॉइंटिस ठीक हो जाएगा। 15-20 दिन, 1 महीना लगता है जॉइंटिस ठीक होने में, और होने में भी कुकर्म करके और उसके बाद से जॉइंटिस का। अरे पाप कहे ना कि पाप फूटता है, फरता है। सबसे बड़ा पाप तो आप ही लोग कर रहे हो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इंसान की वजह से सारे लोग पीछे जा रहे हैं, एक इंसान की वजह से सारे लोग पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मनीषा के ऊपर उंगलियां इन्हीं लोगों की वजह से उठ रही हैं। मनीषा के ऊपर भी उंगलियां इन्हीं लोगों की वजह से। एक मनीषा उस घर में अकेली क्या कर लेगी अगर हाँ में हाँ नहीं भरेगी? तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, कोई मनीषा की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा है कि वो करे तो क्या करे? 32 दांत के बीच में जैसे जीभ होती है ना, उसी तरह से मनीषा है। वो तब भी वैसे ही थी और अभी भी वैसे ही है। तो मनीषा के कम से कम फीलिंग्स के साथ मत खेलिए आप लोग। मनीषा के फीलिंग्स के साथ मत खेलिए और ज्ञान बांटने तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि अब जो चीजें आ रही है ना, उससे नजरों से गिरते सभी लोग जा रहे हैं। एक इंसान नहीं, सभी लोग गिरते जा रहे हैं कि ये क्या है। दूसरों को रोकने से पहले अपने बच्चों को रोको ना। आप बच्चों को रोकिए, सिंपल बात है, लोग ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। आग में घी डालने का काम आपके तरफ से हो रहा है, फिर लोग उसमें आग लगा दे रहे हैं। तो फिर भैया हम कुछ दिखाएं तो देखो, तुम लोग मत बोलो, ये वाला हाल है। क्यों हम देखें? क्यों हम देखें?
देखेंगे तो बोलेंगे और सुनना पड़ेगा। गंदगी को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गंदगी आप दिखाओगे तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपके घर से कोई भी सदस्य दिखाएगा तो बात है साफ। अब इसमें चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, बेवकूफ समझ रखा है जनता को। बस उठे, मोबाइल उठाए, संतुष्टि नहीं मिली दिल को, सामने वाले ने कुछ बोल दिया या कह दिया तो तुरंत वीडियो डाल देना, तुरंत कम्युनिटी डाल देना, हो गया। अब जनता सोचती रहे। रात में लाइव में जा जाकर जनता ने बोला था कि अरे कुछ करने वाला है यार, अरे उसके मन में कुछ गलत चल रहा है, क्या है, क्या है ये, और उसके बाद डिलीट। मत घबराइए, बहुत जल्दी नीचे स्तर आप लोगों का गिरने वाला है। इसी यूट्यूब पर कोई देखना पसंद नहीं करेगा। जितना जल्दी चढ़े हो ना उतना जल्दी गिरोगे भी। घमंड के साथ साथ गुरूर नहीं आना चाहिए। जब घमंड और गुरूर दोनों साथ में आ जाएगा ना तो यही हाल होगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे इन लोगों का और भी क्या होता है, किसका किसका जवाब देते हैं लोग। ये जनता खड़ी है अब जवाब देने के लिए, आपका सुन नहीं सकती है अब जनता।